आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से वैभव की आवाज में ऑडियो बुक फोर्स योर सेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने और आपकी सफलता के बीच सिर्फ एक दीवार खड़ी है और उसका नाम है अनुशासन। हाँ, टैलेंट नहीं, किस्मत नहीं, मौके नहीं, सिर्फ अनुशासन। आज आप जहां हो वो आपकी आदतों का परिणाम है और 5 साल बाद कहाँ होंगे यह आज लिए गए फैसलों से तय होगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने मन के हिसाब से चलते हैं और दूसरे वो जो अपने मन को अपने हिसाब से चलाते हैं और इतिहास इन्हीं के नाम लिखा जाता है। अगर आप उस इंसान में बदलना चाहते हैं जिसे देखकर लोग कहें यह बंदा खुद की जिंदगी का मालिक है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड, वो कला जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक, शुरू करो चाहे मन न करे। अनुशासन का असली अर्थ है काम तब करना जब आपका मन बिल्कुल भी न हो, क्योंकि जब आप मन के अनुसार चलते हो तो आप आदतों के गुलाम बन जाते हो, पर जब आप मन के खिलाफ जाकर सही काम करते हो तभी आप असली नियंत्रण पाते हो। दुनिया के सफल लोग किसी जादू से नहीं बल्कि इसी सिद्धांत से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत हमेशा कठिन लगती है क्योंकि दिमाग आराम की तरफ झुकता है, लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो आपका दिमाग रेजिस्टेंस से एक्शन मोड में बदल जाता है। यह वही मानसिक जीत है जो अनुशासन की नींव बनाती है। जब आप कहते हो मैं अभी शुरू करता हूं, उस क्षण आप खुद को अपग्रेड कर रहे होते हो। 5 मिनट भी अगर आप काम शुरू कर देते हो तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। शुरुआत करने का यह छोटा सा साहस आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। याद रखें, काम शुरू करने में जितनी मानसिक ऊर्जा लगती है, काम पूरा करने में उससे कम ऊर्जा लगती है। अनुशासन तभी बनता है जब आप मूड का इंतजार नहीं करते। जो व्यक्ति मन के बिना भी काम कर लेता है वही भविष्य में मनचाही जिंदगी जी सकता है। इसलिए नियम सरल है, शुरुआत करो और बाकी रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। 2, रोज छोटे कदम उठाओ। हम में से अधिकतर लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हम बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन सपनों की दिशा में छोटे कदम नहीं उठाते। दिमाग बड़े बदलावों से डरता है लेकिन छोटे कदमों को आसानी से स्वीकार कर लेता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है हर दिन 1% सुधार। कोई भी आदत, चाहे वह पढ़ाई की हो, वर्कआउट की हो, ध्यान की हो, नई स्किल सीखने की हो, यदि आप रोज 10 मिनट भी उसे देते हो तो 30 दिनों में यह आदत आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। छोटे कदम आपकी विल पावर को थकाते नहीं हैं। आप बिना दबाव के काम करते रहते हो और दिमाग कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड मानने लगता है। यही कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें जीवन बदलने के लिए किसी बड़े मौके, बड़े बदलाव या बड़े प्लान की जरूरत है, लेकिन वास्तविकता यह है कि छोटे कदमों से ही बड़े परिणाम बनते हैं। रोज का छोटा सुधार आपकी आत्मविश्वास बढ़ाता है। आप अपनी प्रगति देख पाते हो और यह आपको और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे यह छोटी आदतें ही आपकी बड़ी सफलता की नींव बनती हैं। याद रखें, धीमी गति मायने नहीं रखती, रुकना नुकसानदायक है। छोटे छोटे कदम ही जीवन के सबसे बड़े पहाड़ों को जीतते हैं। 3, दिनचर्या पहले से तय करो। अनुशासन का सबसे बड़ा रहस्य है रूटीन। जब आपका दिन बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक चलता है तब आप अपनी विल पावर उन कामों में खर्च करते हो जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। रूटीन दिमाग के निर्णय करने का बोझ कम करता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है।
सुबह उठने का समय, वर्कआउट का समय, पढ़ाई का समय, काम का समय, ये सभी चीजें अगर पहले से तय हों तो आपके दिमाग के पास बहाने बनाने का मौका ही नहीं रहता। बिना रूटीन के दिमाग आलस्य की ओर जाता है और आप दिन भर सोचते ही रह जाते हो कि कौन सा काम कब करना है। रूटीन आपका जीवन स्थिर बनाता है। यह आपके दिमाग को प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, जिससे मन भटकता नहीं बल्कि फोकस्ड रहता है। जब आप रहते रहते एक ही समय पर काम करते हो तो आपका दिमाग उस समय काम के लिए स्वतः सक्रिय हो जाता है। यह वही ऑटो पायलट मोड है जो सफल लोगों को हर दिन प्रोडक्टिव बनाए रखता है। रूटीन अनुशासन का ढांचा और अनुशासन सफलता का रास्ता। 4. अपने दिमाग को स्पष्ट निर्देश दें। अनुशासन तभी बनता है जब आपका दिमाग जानता हो कि उसे कब, क्या और कैसे करना है। दिमाग अस्पष्ट आदेशों को कभी गंभीरता से नहीं लेता। उदाहरण के लिए, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं व्यायाम करूंगा या मैं मेहनत करूंगा, ये सब बहुत धुंधले लक्ष्य हैं। दिमाग इनको ऐसे समझता है जैसे यह विकल्प हैं, जरूरी नहीं। लेकिन जब आप कहते हो मैं रोज शाम 7 बजे 1 घंटा पढ़ूंगा, तो आपका दिमाग इसे कमांड की तरह स्वीकार करता है। आप जितने स्पष्ट होंगे, आपका मन उतना कम भटकेगा। स्पष्ट निर्देशों का एक और फायदा है, वे ओवरथिंकिंग को खत्म करते हैं। जब आपको ठीक ठीक पता होता है कि क्या करना है, तो दिमाग के पास टालने का कोई बहाना नहीं रहता। इसका प्रभाव गहरा होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, फोकस मजबूत होता है और आप तनाव से दूर रहते हो। इसलिए अपने हर लक्ष्य को स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड बनाइए। हर सुबह अपने दिन की 3 प्राथमिकताएं लिखिए और उन्हें पूरा करने का समय तय कीजिए। जब आप दिमाग को दिशा देते हो, दिमाग आपकी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने देता। अनुशासन का पहला नियम, दिमाग को आदेश दो, विकल्प मत दो। 5 मिनट रूल से टालमटोल तोड़े। टालमटोल दिमाग की वह चाल है जो आपको अस्थायी आराम देती है, लेकिन लंबे समय में पछतावा। इसे तोड़ने का सबसे सरल लेकिन बेहद प्रभावी तरीका है 5 मिनट रूल। दिमाग बड़े कामों से डरता है, लेकिन छोटे कामों को तुरंत स्वीकार कर लेता है। जब आप कहते हो बस 5 मिनट के लिए शुरू करता हूं, दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह आसान है। लेकिन जादू यहां से शुरू होता है। एक बार जब आप 5 मिनट काम शुरू कर देते हो तो दिमाग मोमेंटम पकड़ लेता है और आप 20-30 मिनट बिना रुके काम करते रहते हो। 5 मिनट सिर्फ दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अंदर पूरा कमरा खुद बन जाता है। यह तकनीक हर प्रकार के काम में कारगर है, पढ़ाई, लिखाई, वर्कआउट, सफाई, ऑफिस वर्क, किसी कठिन लक्ष्य पर काम करना, सब में। टालमटोल तभी जीतता है जब आप शुरू नहीं करते। एक बार शुरुआत हो जाए तो खेल आपके पक्ष में। 5 मिनट नियम आपके दिमाग को सिखाता है कि शुरू करना मुश्किल नहीं है, रुकना ही मुश्किल होता है। जो व्यक्ति इस नियम को अपनाता है वह हर दिन जीता है, क्योंकि उसकी आदतें समय के साथ मजबूत होती जाती हैं। 6. सुबह उठने की शक्ति को अपनाएं। सुबह उठना सिर्फ एक आदत नहीं, यह आत्मनियंत्रण का सबसे स्पष्ट संकेत है। अलार्म बजते ही उठ जाना मतलब आप अपने दिमाग को बता रहे हो, मेरी जिंदगी का मालिक मैं हूं। सुबह की ऊर्जा सबसे ताज़ा और सबसे शक्तिशाली होती है, इसलिए जो लोग सुबह उठ जाते हैं वे अपने दिन पर पूरा नियंत्रण ले लेते हैं। सुबह का समय शांत होता है, दिमाग साफ होता है और डिस्ट्रैक्शंस लगभग न के बराबर। इस समय में वर्कआउट, पढ़ाई, मेडिटेशन या प्लानिंग, आप जो भी करते हो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सुबह उठना आपकी आइडेंटिटी बदलता है। आपको लगता है कि आप मजबूत हो रहे हो और यह भावना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है।
जो व्यक्ति खुद को सुबह जगाने में सफल है वह बाकी सभी कठिन आदतों को भी आसानी से संभाल लेता है। याद रखिए, सुबह उठना कठिन है, लेकिन कठिन काम ही अनुशासन बनाते हैं। 7. अपने वातावरण को अनुशासन के अनुसार ढालें। अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति पर नहीं टिकता, यह वातावरण पर सबसे अधिक निर्भर करता है। आपका आसपास का माहौल आपकी आदतों को या तो मजबूत करता है या पूरी तरह नष्ट कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके कमरे में मोबाइल, टीवी, बेड और आराम का माहौल है, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से आराम का आदेश लेता है, काम का नहीं। लेकिन जब आपका वातावरण साफ सुथरा, व्यवस्थित और काम के अनुकूल होता है, तब आपका मन भी उसी दिशा में ढल जाता है। लक्ष्य है, वातावरण को इतना सरल बनाओ कि काम करना आसान लगे और टालना मुश्किल। जैसे पढ़ाई करनी है तो किताबें मेज पर रखें, फोन दूर रखें। वर्कआउट करना है तो रात में ही अपने जूते और कपड़े तैयार रखें। दिमाग हमेशा उसी रास्ते पर चलता है जहां रुकावटें कम हों। इसलिए आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति को बचाता है। हर चीज को उसके सही स्थान पर रखना, कमरे को साफ रखना, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखना, समय पर लाइट ऑन करना, ये छोटी चीजें आपके भीतर अनुशासन पैदा करती हैं। वातावरण आपको हर दिन एक बात सिखाए, यहाँ आराम नहीं, विकास होता है। 8. अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करें। अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को बचा पाते हो या नहीं। दुनिया आपको लगातार खींचती है, नोटिफिकेशन, लोग, मनोरंजन, सोशल मीडिया। यदि आपने अपनी प्राथमिकताओं को सुरक्षित नहीं रखा, तो दुनिया आपकी ऊर्जा चूस लेती है और आप शाम तक थक जाते हो बिना किसी असली काम के। इसलिए हर दिन अपनी 3 मुख्य प्राथमिकताएं चुनो। ये वे काम होने चाहिए जो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे स्किल सीखना, वर्कआउट, पढ़ाई, काम का कोई बड़ा लक्ष्य। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हो तो मन विचलित नहीं होता, और जब कोई डिस्ट्रैक्शन आता है तो आप जानते हो कि उसे ना कहना क्यों जरूरी है। आपका समय और ऊर्जा सीमित है, इन्हें बचाना अनुशासन है। लोग आपकी प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे, लेकिन आपको उन्हें बचाना ही पड़ेगा। अपनी प्राथमिकताओं को बचाना मतलब अपने भविष्य को बचाना। 9. अपने मन से बातचीत करना सीखें। मन हर पल आपको 2 तरह की बातें करता है, आराम वाली और जिम्मेदारी वाली। आराम वाली बातें मीठी होती हैं, थोड़ा आराम कर ले, बाद में कर लेंगे, आज छोड़, कल से पक्का। लेकिन जिम्मेदारी वाली बातें कड़वी होती हैं, लेकिन वही आपका भविष्य बनाती हैं। अनुशासन का असली खेल इस संवाद को जीतने में है। जब मन कहे मत करो, तब आप जवाब दो, मुझे करना ही है। जब मन कहे थक गया हूं, तब आप कहो बस 10 मिनट और। जब मन बहाने बनाए, तब आप उसे तथ्य दिखाओ, आपका लक्ष्य, आपकी प्रगति, आपका सपना। मन को जीतना ताकत से नहीं, तर्क से होता है। उसे समझाओ कि आपके लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे मन आपकी भाषा सीख लेता है, और एक दिन वही मन जो आपको रोकता था, आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। जो अपने मन से जीत जाता है, वह दुनिया से अपने आप जीत जाता है। 10. हर दिन थोड़ा सा कठिन करो। अनुशासन का निर्माण बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि रोज थोड़े कठिन काम करने से होता है। दिमाग कठिनाई से तभी डरता है जब वह अचानक आती है, लेकिन यदि आप उसे रोज थोड़ा सा कठिन काम करने की आदत डालते हैं तो वह मजबूत बनता जाता है। जैसे 5 मिनट ज्यादा वर्कआउट, 10 मिनट ज्यादा पढ़ाई, 5 पेज अतिरिक्त लिखना, थोड़ा ठंडे पानी से नहाना, कोई छोटी असुविधा झेलना। यह छोटे छोटे कदम आपके आराम क्षेत्र को धीरे धीरे तोड़ते हैं।
जब आप खुद को प्रतिदिन 1% कठिन काम करने के लिए मजबूर करते हो तो 100 दिनों में आपका मन लोहे जैसा बन जाता है। तब आपको कोई फोन, कोई आलस, कोई बहाना रोक नहीं पाता। कठिन काम ही आपको अलग बनाते हैं और कठिन काम ही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। आसान काम भीड़ करती है, कठिन काम नेता बनाते हैं। 11 अपनी भावनाओं को काम के ऊपर हावी न होने दें। अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी भावनाएं हैं। मूड, आलस, चिढ़, उदासी, डर, उत्साह की कमी। हम में से ज्यादातर लोग अपने मूड पर काम करते हैं, न कि अपने लक्ष्य पर। यही गलती हमें पीछे रखती है। अनुशासन का असली मतलब है भावनाएं चाहे जैसी भी हों, काम अपने समय पर होना चाहिए। जिस दिन आप मूड से ऊपर उठकर काम करते हो, उसी दिन आप खुद को बाकी 90% लोगों से अलग कर लेते हो। भावनाएं हमेशा अस्थायी होती हैं, लेकिन आपके किए हुए काम स्थायी परिणाम देते हैं। मूड बदलता है, लक्ष्य नहीं। इसलिए अपने मन को सिखाओ, मैं मूड पर नहीं, मिशन पर चलता हूं। जब आप भावनाओं पर नियंत्रण सीख लेते हो, तब आपका दिन बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि आपके निर्णय से तय होता है। यह शक्ति आपको मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनाती है। यही वह क्षमता है जो एथलीटों, उद्यमियों, सफल स्टूडेंट्स और महान अचीवर्स में मिलती है। अनुशासन तब शुरू होता है जब आप अपने मूड की बात सुनना बंद कर देते हैं। 12 तुरंत आनंद की जगह दीर्घकालिक संतुष्टि चुनें। दिमाग हमेशा इंस्टेंट प्लेजर चाहता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, खाना, बेकार वीडियो, नींद, आराम। लेकिन ये सब आपको सिर्फ कुछ मिनट का सुख देते हैं और लंबे समय में आपकी ऊर्जा, समय और आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। अनुशासन का असली रूप है प्लेजर को डिले करना और लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन को चुनना। जैसे तुरंत फोन उठाने के बजाय 1 घंटा पढ़ाई करना, जंक फूड के बजाय हेल्दी खाना चुनना, देर रात तक सीरीज देखने के बजाय जल्दी सोना, आज की तकलीफ स्वीकार करके भविष्य की जीत चुनना। ये फैसले छोटे लगते हैं, लेकिन यही आपकी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। जब आप खुद को तत्काल सुख से दूर रखते हो, आप वास्तव में खुद को बड़ा बनने का समय दे रहे होते हो। जो लोग अभी दर्द सह लेते हैं, भविष्य में वही दूसरों से अलग खड़े होते हैं। अनुशासन हमेशा एक सौदा है, आज का संघर्ष कल की सफलता। 13 एक रूटीन बनाएं और उससे समझौता न करें। रूटीन आपका निजी अनुशासन होता है। अगर आपका दिन बिना टाइम टेबल के चलता है, तो दिमाग हमेशा उस रास्ते पर जाएगा जहां कम मेहनत हो। लेकिन जब आपका दिन एक तय पैटर्न पर चलता है, उठने का समय, काम का समय, ब्रेक, वर्कआउट, पढ़ाई, तो आपका दिमाग स्वतः अनुशासित हो जाता है। रूटीन आपको स्ट्रक्चर देता है और स्ट्रक्चर आपकी जिंदगी के हर हिस्से को व्यवस्थित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, रूटीन बनाने से ज्यादा जरूरी है उसे किसी भी हालत में तोड़ना नहीं। अगर मन नहीं है तब भी रूटीन, थोड़ा थकान है तब भी रूटीन, मूड खराब है तब भी रूटीन। जब आप अपना रूटीन बचाते हो तो आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण बचाते हो। रूटीन यह दिखाता है कि आप अपने जीवन को गंभीरता से लेते हो। रूटीन बनाना आसान है, लेकिन उसे निभाना आपको महान बनाता है। 14 खुद को चुनौती देने वाली आदतें जोड़े। अनुशासन तभी लगातार बढ़ता है जब आप खुद को समय समय पर चुनौती देते रहो। जीवन में बिना चुनौती के मन सुस्त, कमजोर और आलसी बन जाता है। इसलिए हर महीने अपने लिए एक चैलेंजिंग हैबिट चुनें, जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना, 10,000 कदम चलना, ठंडे पानी से नहाना, सोशल मीडिया लिमिट करना या हर दिन 1 घंटा स्किल सीखना। ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये आपकी मानसिक क्षमता बढ़ाती हैं।
जब आप कठिन चीजें खुद से करवाते हो तो आपका दिमाग रुकावटें झेलना सीखता है। चुनौतियां आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालती हैं और सिखाती हैं कि आप उतने कमजोर नहीं जितना आप सोचते हो। हर नई चुनौती आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास पैदा करती है। जब आप खुद को चुनौती देना शुरू करते हैं, दुनिया की कोई चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। 15 हर दिन अपनी जीत को ट्रैक करें। अगर आप अपनी प्रगति को मापते नहीं, तो मन आपको धोखा देता है। आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, जबकि हकीकत में आप आधा भी नहीं कर रहे। इसलिए अनुशासन को स्थायी बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है डेली ट्रैकिंग। एक डायरी, नोटबुक या ऐप में रोज लिखें, आज क्या किया, क्या पूरा किया, कहाँ गलती हुई, क्या सुधार चाहिए। जब आप अपनी प्रगति को देख पाते हो तो आपका दिमाग मोटिवेट होता है। वह समझता है कि मेहनत का फल मिल रहा है। ट्रैकिंग आपको ईमानदार बनाती है, अपने आप से, अपने लक्ष्यों से, अपने समय से। यह आपकी आत्मजागरूकता बढ़ाती है और आपको रोज थोड़ा बेहतर बनने में मदद करती है। डेली ट्रैकिंग आपके अनुशासन का इंजन है। जो प्रगति दिखाता है वही प्रगति दोहराई जाती है। जब आप अपनी जीतें लिखते हो तो आप भविष्य में बड़ी जीतों की नींव रखते हो। दोस्तों, अनुशासन कोई हफ्ते में बनने वाली चीज नहीं। यह हर दिन खुद को थोड़ा सा हराने की कला है। अगर आप इन 15 पॉइंट्स को सिर्फ 30 दिनों तक फॉलो कर लो तो आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आपका फोकस बदलेगा, आपकी आदतें बदलेंगी और आपकी पूरी जिंदगी दिशा बदल देगी। याद रखिए, अनुशासन दर्द देता है, लेकिन पछतावा उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। आज थोड़ा कठिन करो ताकि कल की जिंदगी आसान हो जाए। अगर यह वीडियो आपको मोटिवेटिंग लगा हो तो लाइक कीजिए, एक कमेंट में लिखिए आई चूज डिसिप्लिन। और ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रहे, सपने सब देखते हैं पर उन्हें सच वही करते हैं जो अनुशासन से जीते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।